जाति का अहंकार और जाति का जो घमंड है वो कितना होता है तो समझिए। साक्षी महाराज बीजेपी के सांसद, तीसरी बार तो मैं जानता हूं, शायद 4 बार हो या 3 बार से सांसद हैं। ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, कट्टर हिंदू पोस्टर बॉय। राम मंदिर से उनकी पहचान बनी, जैसे विनय कटियार, कल्याण सिंह। लेकिन सोचिए, साक्षी महाराज ने एक बात अपने समाज के लिए बोल दिया तो 2 टके का यति नरसिंहानंद उनको धमकी दे रहा है। तमाम लोग उनको सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं। एक शख्स जो भारत की संसद में बैठा है, उसको कहा जा रहा है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, क्योंकि वो पिछड़ी जाति से हैं, क्योंकि उनके मुंह में जबान है। मैं बार बार कह रहा हूं इस देश के लोगों को कि अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं और आप अपनी जाति का काम कर रहे हैं, आप लकड़ी का काम कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं, माटी का काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ड्राइवर हैं, सब्जी बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, आप उनके घरों में झाड़ू लगा रहे हैं, डाइनिंग टेबल साफ कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं। जब बहुजन समाज की माँ बहन उनके नाड़ा काटती थी तो भी अच्छे थे, उनके बच्चों का तेल लगाते थे तो अच्छे थे, उनके खेतों में हल जोतते थे तो अच्छे थे, उनके भैंस गाय पालते थे तो अच्छे थे। लेकिन आपकी हैसियत जो बाबा साहब ने दे दिया, संविधान ने दे दिया, जगदेव बाबू ने दे दिया, लालू प्रसाद यादव ने दे दिया, मान्यवर कांशीराम साहब ने दे दिया, रामविलास पासवान ने दे दिया, सुनीलाल पटेल ने दे दिया, तमाम दलित पिछड़े नेताओं ने जो संघर्ष करके और महापुरुषों ने जो आपको बोलना सिखा दिया, बुद्ध ने, कबीर ने, रविदास महाराज ने, गाडगे ने, नारायणा गुरु ने, कि आपके मुंह में जबान है और बोलिए अपने अधिकार के लिए और जातिगत पेशा से निकलिए, तो सोचिए किस तरह की नफरत की भाषा है। ये कौन लोग हैं? तो इन तमाम बहुजन महापुरुषों ने और बहुजन नेताओं ने जब अपनी अपनी कुर्बानी दी और हमको बोलना सिखाया, अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया, तो किस तरह से आपको गालियां दी जा रही। सोचिए, जगदेव बाबू को क्यों मारा गया था? उन्होंने खेत में हल जोतने से मना किया था, उन्होंने सब्जी उगाने से मना किया था? नहीं, वो राजनीति में हिस्सेदारी चाहते थे। उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। सोचिए, मान्यवर कांशीराम साहब, मायावती जी, लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, तमाम हमारे बहुजन महापुरुष, ओम प्रकाश वाल्मीकि, और सोचिए आज सोशल मीडिया पर सरेआम साक्षी महाराज हिंदू पोस्टर बॉय को गाली दी जा रही है। क्या लगता है आप लोगों को कि आप बीजेपी में रहिएगा, आरएसएस के साथ रहिएगा, हिंदू पोस्टर बॉय रहिएगा, सांसद बन जाइएगा, मंत्री बन जाइएगा और समाज की बात कीजिएगा तो आपको वो छोड़ देंगे? मैं बार बार कह रहा हूं, वो मारना नहीं चाहते हैं, आपको लाचार बेबस रखना चाहते हैं। जब एक एमपी को सरेआम गाली दी जा सकती है, साक्षी महाराज को जिस तरह से गाली दी जा रही है, तो दूसरे की क्या हैसियत है और उनकी गलती क्या है? उन्होंने बस एक बात कही कि भैया जनरल वालों, एससी एसटी ओबीसी का विरोध कर रहे हो, उनकी आबादी 90% है, अगर उन्होंने आपका विरोध करना शुरू कर दिया तो आप कहीं से भी संसद, एमएलए, एमपी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ये तो साक्षी महाराज हैं, सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से जाति सूचक गालियां दी गई, इसके बाद भी आपको लगता है कि इस देश में जातिवाद के लिए कुछ बचा है? अगर हम आपसे सहमत नहीं होंगे तो आप हमको गाली देंगे। सोचिए, जब प्रधानमंत्री कोई बिल ला रहे हैं तो आप विरोध कर सकते हैं, जाति सूचक गाली देंगे। जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली गलौज कर सकते हैं जो आपके हितों के खिलाफ लगता है, तो पढ़ाई लिखाई पर तो आपका अधिकार था, मीडिया पर अधिकार था, जुडिशियरी पर अधिकार था, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर अधिकार था। वहां कोई दूसरा जाएगा तो आप बर्दाश्त करेंगे? एक पूनम पांडे हैं, उन्होंने बढ़िया लेख लिखा है,
मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ के सुनाऊं। इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, और वो पूनम पांडे का लेख बता रहा हूं मैं कि आरक्षण क्या होता है वो समझिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आरक्षण क्या होता है वो समझिए। अरे आप कहाँ पढ़े हुए हैं, सोचिए। आरक्षण में आपको चावल, गेहूं, नमक मिल गया और चपरासी, मास्टर, पटवारी आदि में नौकरी लग जाए तो इसे आरक्षण न समझें। आरक्षण किसे कहते हैं, इस कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जब अपने स्कूल की क्रिकेट टीम भी चयनित न होने वाले जय शाह को सीधे बीसीसीआई के सचिव बनाते हैं, जब बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के सीधा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं रिश्तेदारी के कारण जज नियुक्त करते हैं, उसे आरक्षण कहते हैं। जब तमाम स्कूल और कॉलेज खोलने वाले मैनेजर अपने रिश्तेदारों, बहू बेटों को बिना किसी योग्यता और पात्रता के आधार पर सरकारी अनुदान पर नियुक्त करा लेते हैं, इसे आरक्षण कहते हैं। जब तमाम एकेडमिक परीक्षाएं पास करने तथा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी सिर्फ जाति के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, अर्थात नॉट फाउंड सुटेबल, कोई पद के योग्य नहीं मिला, ताकि वो आगे इन पदों पर अपने वर्ग के हितों के अनुरूप नियुक्ति की जा सके, इसे आरक्षण कहते हैं। जब केंद्रीय मंत्री के पुत्र को बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के राज्य सरकार के बड़े पद पर नियुक्त कर देती है तो इसे आरक्षण कहते हैं। जब पहली बार संसद अथवा विधायक बनने पर कैबिनेट मंत्रालय में हम मंत्रालय सौंपा जाता है, इसे आरक्षण कहते हैं। जैसे निर्मला सीतारमण ब्राह्मण समाज की, राज्यसभा से आती है फाइनेंस मिनिस्टर, और 5 बार का नहीं 6 बार का सांसद ओबीसी समाज का, कुर्मी समाज का, वो मिनिस्टर भी नहीं बनता, अब उनको एमओएस राज्य मंत्री बनाया जाता है। जब एक विधायक को 5 बार जीते विधायक को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष और 7 बार के सांसद को यूपी का अध्यक्ष, जब बिना आईएएस की परीक्षा पास किए किसी वर्ग विशेष के लोग को सीधे संयुक्त सचिव बना दिया जाता है तो इसे आरक्षण कहते हैं। जब लॉकडाउन में मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मंदिरों में जाते हैं या विवाह पार्टी अटेंड करते हैं, जबकि दूसरी तरफ मरीजों, मजदूरों को सड़क पर मुर्गा बनाकर पीटा जाता है, इसे विशेषाधिकार कहते हैं। आज तक तीर कमान भी न बनाने का अनुभव रखने वाले कंपनी को सीधे राफेल लड़ाकू विमान बनाने का ठेका दिया जाता है, उसे आरक्षण कहते हैं। जब एक ही तरह के मुकदमे में यादव को जेल और मिश्रा को बेल मिल जाती है तो यह दिखाई देता है वर्ग और जाति का विशेष आरक्षण। जैसे घूसखोर पंडित पर रोक और यादव जी की लव स्टोरी पर चुप्पी। जब हजारों करोड़ रुपए का कर्जा माफ और 10-20 हजार रुपए के लिए कुर्की की जाती है, इसे आरक्षण कहते हैं। प्राइमरी स्कूल खोलने लायक भी इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बावजूद कागजी जियो यूनिवर्सिटी को 10,000 करोड़ का रुपए मिलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, इसे आरक्षण कहते हैं। जब राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की भर्ती चुनिंदा जातियों से की जाती है, इसे आरक्षण कहते हैं। सारे मंदिर के पुजारी एक विशेष वर्ग के बनाए जाते हैं, इसे आरक्षण कहते हैं। जब सेनाध्यक्षों की पूरी एक टोली वर्ग से आती है, इसे आरक्षण कहते हैं। जब राम मंदिर ट्रस्ट में वर्ग विशेष को ही ट्रस्टी बनाया जाता है, इसे आरक्षण कहते हैं। जब पिछड़े वर्ग के बदमाशों को अपराधी और सवर्ण वर्ग के बदमाशों को बाहुबली कहा जाए तो इसे आरक्षण कहते हैं। जिसको भारत में आरक्षण नजर आता है वो सिर्फ प्रतिनिधित्व है, जो सभी यूरोपीय, अमेरिकी, अफ्रीकी और जापान आदि देशों में भी अपनाया गया है। संख्या के अनुपात में जनप्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण होता है, इसे भारतीय संविधान ने अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया है। ये मैंने नहीं कहा, इस पर केस कीजिए जाके, पूनम पांडे ने कहा है। तो सोचिए, कोई पूनम पांडे इस तरह की बात कह सकती हैं, लेकिन हम लोग नहीं कह सकते हैं। साक्षी महाराज नहीं कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी कोई बिल नहीं ला सकते हैं, नहीं तो उनके जाति विशेष से गालियां दी जाएंगी। अब भी कुछ बचा है। जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठे आदमी को जाति सूचक गाली दी जाए, जब सांसद को मारने और गाली की धमकी दी जाए, जब दलित चीफ जस्टिस पर जूता चल जाए, जब आज भी दलित आदिवासी समाज की महामहिम राष्ट्रपति मंदिर में न जा पाए, जब आज भी ओबीसी का गर्भगृह में न जा पाए, ये तो वो है जो दिखता है। लेकिन मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, चपरासी तक के मीडिया में जो जातिवाद है, मीडिया में न कोई मीडिया मालिक, न कोई संपादक, न हम जैसे पत्रकार, ये जातिवाद है। सोचिए, ये तस्वीर देखिए, ये बहस हो रही है यूजीसी पर, और पत्रकार ब्राह्मण, चारों के चारों पैनलिस्ट ब्राह्मण, इस देश के सारे टीवी अखबार जनरल का, आज जनरल में भी जाट, पटेल, मराठा कहाँ है?
जनरल में सिर्फ ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है, ये आंकड़ा है। और नहीं आंकड़ा है तो जाति जनगणना करवा लीजिए, नहीं तो पूनम पांडे को जेल भेज दीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये चाहते हैं कि कोई नहीं बोले ना, लेकिन किसी न किसी को बोलना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कभी मार्टिन लूथर ने बोला था तो अश्वेतों को सत्ता मिली, उनको हक मिला। कभी नेल्सन मंडेला ने बोला था तो उनको अधिकार मिला। कभी बाबा साहब ने लड़ा था तो आज आपको अधिकार मिला। आज आप चुप हैं तो आपकी नस्लों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अब जातिवाद शोषित वंचित समाज के साथ नहीं हो रहा है। अब शोषित वंचित के जो लोग सत्ता में जाने के लिए हैं उनके साथ हो रहा है। जाति के नाम पर जो जातिगत पेशा में है, जो अपने जात वाले काम को कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी श्रम, लकड़ी का, लोहे का, चमड़े का, मिट्टी का, खेती, मजदूर हैं, उनके साथ जातिवाद नहीं होगा, क्योंकि वो तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, वो तो सेवा कर रहे हैं। अब जातिवाद वो उसके साथ होता है जो बराबरी का हक मांगता है, जो डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, जब आप पावर के पदों पर जाएंगे तब जातिवाद होता है। और यही साक्षी महाराज के साथ हो रहा है। जाति जाति नहीं है, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाइए। सोचिए, जो लोग प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसा उनके हितों के खिलाफ जाएंगे, तो उन दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का क्या करते होंगे जो तमाम संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में तमाम जो पावर सेंटर्स हैं वो इस देश के शोषित वंचितों के लिए कब्रगाह से भी ज़्यादा खतरनाक है, जहां रोज उनको तिल तिल कर मरना पड़ता है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो तो संविधान और आरक्षण के दम पर नौकरी तो लो लोगे, लेकिन सम्मान से नौकरी नहीं कर पाओगे। इसीलिए यूजीसी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शोषित वंचित समाज के बच्चे कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।